हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, वीडियो खान सर का होने वाला है और वीडियो का टाइटल है आर्मेनिया अजरबैजान डिस्प्यूट, वाई तुर्की एंड इजराइल सपोर्ट अजरबैजान। तो एक बात समझ सकते हैं कि तुर्की एक टाइम पे, क्योंकि तुर्की को अब मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना है अर्दोगन को, और उनको फिर से ऑटोमन एम्पायर बनाना है मुस्लिम कंट्रीज़ का और अदर कंट्रीज़ का भी, इसलिए वो अजरबैजान को सपोर्ट करेंगे। पर इज़राइल क्यों अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि ज़्यादातर क्रिश्चियन देश है वो इज़राइल को हेल्प ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे करते हैं, पर कुछ तो करते हैं। पर अजरबैजान मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम कंट्रीज़ हमेशा इज़राइल के ख़िलाफ़ होते हैं। तो अजरबैजान क्यों हेल्प कर रहा है, ये आज जानने का विषय होगा। तो वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिए। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें उसके बाद में कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। जय हिंद। देखिए, आर्मेनिया और अजरबैजान का जो युद्ध है ये अब धीरे धीरे ठंडा पड़ते जा रहा है, लेकिन ये कब कौन सा मोड़ ले रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। युद्ध में कभी इजराइल आ जाता है, ईरान बीच में चला आता है, फिर सुनने में आता है कि आतंकवादी भी बीच में आ गया। उधर तुर्की तो पूरा खुल के साथ में दे रहा है, इधर पाकिस्तान भी घुस गया। अभी आज की जो घटना है, ये अजरबैजान ने इतनी भयानक गलती कर दी है कि रूस भी अब इसमें एंट्री मार रहा है। अगर आप इधर ध्यान से देखेंगे नक्शा के हिसाब से यहाँ पर, तो ये आपका ये काकेशस देश में ये दो देश है। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में हम इनके लोकेशन पे ज़्यादा चर्चा किए थे। ये यहाँ नीचे वाला आर्मेनिया है और इस साइड वाला अजरबैजान है। आर्मेनिया है, अजरबैजान। ये आर्मेनिया जो है, ये आर्मेनिया क्रिश्चियन मेजॉरिटी का देश है, लेकिन ये सेकुलर है संविधान के हिसाब से। अजरबैजान मुस्लिम बहुल्य वाला है, ये भी सेकुलर है संविधान के हिसाब से। विवादित एरिया में अजरबैजान की ज़्यादातर ज़मीन आर्मेनिया ने कब्जा कर ली है। जो इस कलर का ये जो ज़मीन देख रही है ऑलरेडी आर्मेनिया ने कब्जा कर रखा है। इसके अलावा ये बीच वाला पोर्शन है जो ये नागोर्नो कराबाख का एरिया है, ये स्वतंत्र है, लेकिन ये स्वतंत्र है, इस पर आर्मेनिया ने अपनी सेना के द्वारा कंट्रोल करता है। अब अजरबैजान हमला कर दिया कि भैया हम ये लेके रहेंगे। अब भीषण बवाल हो गया है। अब इसमें कुछ आर्मेनिया से भी गलती हो रही है, कुछ अजरबैजान से गलती हो रही है। आर्मेनिया से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और अजरबैजान थोड़ा अभी फ्रंट फुट पे। अजरबैजान अगर इस युद्ध को आगे रखेगा तो वो जीत सकता है इस युद्ध को, नो डाउट आगे बढ़ रहा है। अगर आप इसमें देखिएगा तो अचानक इसमें युद्ध में इजराइल की एंट्री हो जाती है। अब अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है और पूरी दुनिया के अगर मुसलमान देखेंगे तो दुनिया में मुसलमान इजराइल नाम सुनते भड़क जाते हैं फिलिस्तीन को लेकर। इजराइल यहाँ साथ क्यों दे रहा है? तो ये जो इजराइल है ये इस वक्त अजरबैजान का साथ दे रहा है। रीजन इसका है कि अजरबैजान जो है वो फर्स्ट ऐसा मुस्लिम कंट्री था जिसने इजराइल को मान्यता दिया था कि हाँ एक इजराइल देश है। सोचिए, बाकी मुस्लिम देश तो ये भी नहीं मानते थे कि इजराइल देश है, जबकि उनको दिन भर ही बजा के चल जाता था इजराइल। तो इसलिए इजराइल जो है वो अजरबैजान के साथ आ गया है और आर्मेनिया के खिलाफ। इजराइल ने इतने खतरनाक हथियार अजरबैजान को दिए और ड्रोन दिए कि अजरबैजान उसके दम पर आर्मेनिया में तबाही मचा दिया है। एक वक्त तो आर्मेनिया जैसे सरेंडर करने वाला था, अभी इतना खतरनाक हथियार इजराइल ने दे रखा है अजरबैजान को कि अमेरिका तक ने इस पर सवाल उठा दिया कि आप बिना हमारे परमिशन इतने खतरनाक हथियार अजरबैजान को दे कैसे दिए यहाँ पर। अब यहाँ पे लोगों को लग रहा है इजराइल है अपनी अजरबैजान की भलाई के लिए आया, लेकिन गलत है। देखिए, इजराइल बड़ा सोच समझ के चलता है। इजराइल का कट्टर दुश्मन है और कोई इजराइल को अगर नुकसान पहुँचा सकता है तो ईरान और पाकिस्तान। तो खैर पाकिस्तान उतना दूर रहता, पाकिस्तान को कंट्रोल कर लेता है अमेरिका, वो ईरान को कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए वो अजरबैजान में एंट्री मार रहा है। अगर वो अजरबैजान में एंट्री मारने में सफल हो गया तो आप अगर नक्शा के हिसाब से देखिए तो ये वाला एरिया तो आपका ईरान है। अब ईरान की वो कितना करीब आ जाएगा यहाँ आने से, इसलिए ईरान खुद परेशान है। हसन रूहानी का स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं कि कहीं ये युद्ध जो है आपसी देशों का युद्ध ये पूरे रीजन में युद्ध न करा दे, क्योंकि इनको पता है कि इजराइल आएगा तो यहाँ से मार के चल जाएगा यहाँ पर। और अगर आपको कुछ 6-7 महीने पहले का पता होगा तो ईरान के जो सेना प्रमुख थे सुलेमानी, उनको तो इराक में मार के गिरा दिया था।
ड्रोन हमला से मार के गिरा दिया गया था उनके सेना प्रमुख को। इसलिए दुनिया की नज़र में इजराइल जो है भले अजरबैजान के साथ आ रहा है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना कब क्या पलटता है किसी को नहीं पता होता है। तो वो एक बात हकीकत है कि वो इजराइल जो है वो अजरबैजान के फेवर में आ रहा है, लेकिन इसका जो मुख्य रीजन है वो ईरान को दबाने के लिए आ रहा है। लेकिन ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि जिस देश ने इजराइल को मान्यता दिया, इतने युद्ध परिस्थिति में होने के बावजूद, तमाम विरोध के बावजूद इजराइल खड़ा रहा। इसलिए इससे ये साफ और स्पष्ट होता है कि हमारा इजराइल से अच्छा संबंध है, तो हमारी भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इजराइल हमारे लिए खड़ा रहेगा। और ईरान के लिए सरदर्द है, लेकिन हमारे लिए ईरान भी जरूरी है। जहाँ ईरान मराएगा हमारे लिए पेट्रोलियम का क्राइसिस हो जाएगा, फिर पेट्रोलियम कहाँ से लाएंगे। सऊदी अरब वालों का कोई दिमाग ही ठीक नहीं होता है, क्योंकि राजा है सब यहाँ पे, कब क्या सोचेगा सब कोई ठीक नहीं रहता है। इन सब में सबसे एग्रेसिव भूमिका निभा रहे हैं तो भाई साहब ये हमारे अर्दोगान साहब, ये तुर्की के। तुर्की अपने आप को ना मुस्लिम जगत का नया लीडर बताना चाहता है। और अगर देखेंगे तो अजरबैजान से इसकी सीमा भी लगती है हल्की सी नीचे से, अजरबैजान के एरिया से, और ये अजरबैजान को खुला सपोर्ट कर रहा है और ये दर पर्दा अपने आप को मुसलमानों का लीडर बता रहा है। अब तुर्की के साथ एक अजीब टाइप का कंट्रोवर्सी है। तुर्की जो है वो एक नाटो का देश है। नाटो देश होने की वजह से इस पर कोई दूसरा देश हमला करेगा नहीं, क्योंकि हमला करेगा तो बाकी के नाटो के 29 देश हमला कर देंगे, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं। अब इसका इसी के साथ साथ रूस से भी बड़ा बेहतर संबंध है। रूस इसके करीब में है, देखिए ना, जस्ट ऊपर में ये रूस है। रूस से ये S-400 मिसाइल खरीद चुका है, ऑलरेडी खरीद चुका है। अब सोचिए हम लोग जिस S-400 के लिए डील कर रहे थे, ये ऑलरेडी डील कर चुका है और इसने S-400 मिसाइल को एक्टिवेट कर रखा है। अब यहाँ से आर्मेनिया का जहाज उड़ता है तो ये मार के गिरा देगा वहाँ पर, और उधर अजरबैजान हमला नहीं रोक रहा है यहाँ पर। हालांकि तुर्की के एग्रेशन को देखते हुए ये सऊदी अरब ने तुर्की के बड़ा खिलाफ गया है, क्योंकि सऊदी अरब वाला जो है ना मनबड़ होता है, सभी से पूरा भेड़ा है सब। यहाँ पे सलमान खुशीदी की हत्या करा दिया गया था सऊदी अरब ने, जिसका खुल के तुर्की ने कहा कि इन्हीं लोगों ने हत्या कराया था। हालांकि तुर्की का जो सऊदी से विवाद है बहुत पुराना है। अगर आपको ऑटोमन साम्राज्य याद होगा तो ये दुनिया में इतना बड़ा साम्राज्य था जो 3 महाद्वीप में फैला था। ऑटोमन साम्राज्य जो ग्रीन वाला एरिया है, ये ऑटोमन साम्राज्य की तबाही हो गई। यहाँ पर तुर्की है, जो वर्तमान में तुर्की है, ये ऑटोमन साम्राज्य का अवशेष कह लीजिए। तो इस ऑटोमन साम्राज्य को तबाह करने के लिए अगर यहाँ देखेंगे तो अभी का पाकिस्तान और यहाँ पर इंडिया है, ये है आपका सऊदी अरब। तो भाई साहब ये जो सऊदी अरब के राजा लोग थे ना, इन्होंने ही तुर्की की इसकी ऑटोमन साम्राज्य की फाइल निपटाने का प्लान बना लिया था। सऊदी अरब के राजाओं ने इनडायरेक्टली संधि कर लिया ब्रिटेन से कि आप आके धो दीजिए और ये मुसलमानों का जो ऑटोमन साम्राज्य इसको ध्वस्त कर दीजिए। तो ये जो राजा लोग थे, इन लोग का फाइल निपटा दिया। ये आजकल के ये राजा लोग, इन लोग के बस का कुछ भी नहीं है। अगर वहाँ का पेट्रोल खत्म हो गया नहीं, सब लुंगी पहन के बकरी चराएगा सब यहाँ पर। इसी वजह से तुर्की को दुश्मनी है। तुर्की अपने आप को ऑटोमन साम्राज्य का उत्तराधिकारी समझता है और तुर्की अंदर अंदर इस बात का खफा है कि हमारा ऑटोमन साम्राज्य उजाड़ने में पीछे से अरब का हाथ था और ये मुसलमानों का साम्राज्य उड़ा के अरब जो है वो अपने आप को मुसलमान देशों का क्या बन गया, मसीहा बन गया, क्योंकि वहीं से इस्लाम की ओरिजिन हुआ था मक्का और मदीना के एरिया से। लेकिन तुर्की ये समीकरण को बदलना चाहता है, इसलिए तुर्की एग्रेशन दिखा रहा है और तुर्की चाहता है कि हम पुनः अपना ये ऑटोमन साम्राज्य को स्थापित कर ले और कहीं ना कहीं अपने आप को एक मुस्लिम देश साबित करने में तुर्की कामयाब भी रहा है। बहुत सारे देशों को अगर आप देखेंगे तो तुर्की की ओर झुका हुआ है। अगर आप देखेंगे 2017 में रोहिंग्या समस्या हुई थी तो तुर्की से खाना आया गया था। हालांकि रोहिंग्या को खाने के लिए अजरबैजान ने भी दिया था। तो उस समय से इन दोनों का रिलेशन काफ़ी अच्छा है। आप जियोपॉलिटिक्स को अगर समझेंगे तो आपके लिए 2 चीज़ों का होना जरूरी है। एक, आपको पूरी इंडिया में नक्शा, पूरी दुनिया में और इंडिया में खास करके दोनों का नक्शा अच्छे से पकड़ होना चाहिए। हालांकि नक्शा का क्लास तो सुबह से शाम तक डेली करा ही रहे, गला बच गया एप्लीकेशन पे पढ़ाते पढ़ाते, इस वजह से यूट्यूब पे भी क्लास थोड़ा रुक गया था। तो नक्शा का जब पहुँच रहेगा तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन समझ में आ जाएगा और साथ साथ पुरानी चीज़ों का भी पकड़ होना जरूरी है। तो ये तो भैया तुर्की की हो गई। ये अर्दोगान साहब तुर्की को कहाँ ले जाएंगे, हमको तो लगता है ये ऑटोमन साम्राज्य वापस पाने के चक्कर में कहीं पूरा तुर्की ना खो दे। भाई साहब कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव नजर आने लगते हैं। अब यहाँ पर तुर्की का प्रभाव इतना ज़्यादा देखने को मिल गया कि तुर्की के फेवर में, तुर्की के कहने पर पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली, ये है भाई पाकिस्तान,
ये इनडायरेक्टली अपनी आर्मी उतार दिया कहाँ पर, अजरबैजान में। हालांकि इन्होंने ऑफिशियली नहीं कहा है कि हमने अपनी आर्मी उतारी है, लेकिन एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के हिसाब से आर्मी उतारी है। किसके कहने पर, अर्दोगान साहब के कहने पर ये हमारे इमरान खान साहब उतार दिए। लेकिन ये खान साहब ये भूल गए कि अरे भैया आपने तो अपने पहले ही इन चाचा से वादा किया था कि हम लोग इंडिया को 2 फ्रंट पे मारेंगे, इधर से चाइना, इधर से ऊपर से मारेगा चाइना, इधर से मारेंगे पाकिस्तान। अरे भाई साहब भुला गए, ये तो अपनी सेना भेज दिया अजरबैजान के पास में। अब ये परेशान है, ये कोरोना वाला ये कह रहा है कि भाई तू तो धोखा दे दिया, पूरी दुनिया को धोखा देने का ठेका इन लोगों ने रखा है, इन लोग को चूना लगा दिया। किसने, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान कंफ्यूज है यार, वो तुर्की के साथ जाए कि सऊदी अरब के साथ जाए कि चाइना के साथ जाए, और तीनों के साथ पाकिस्तान की एक खास समस्या है, तीनों से इसने कर्जा ले रखा है। अगर तुर्की के साथ जाता है तो सऊदी कहता है मेरा पैसा दो, तो चाइना से कहता है चाचा दीजिए ना, उसको लौटाना है। मतलब इधर से कर्जा लेके उधर लौटाना है। भाई पाकिस्तान आप देश संभालो यार, भूखे मर जाएंगे लोग, वहाँ के लोग जीडीपी संभालिए नहीं रही यहाँ पर। अब बताइए, लेकिन एक चीज़ तो फायदा हुआ कि अब ये तो टेंशन खत्म कि चाइना से अगर भारत का युद्ध होता है तो 2 फ्रंट वार झेलने को मिलेगा, क्योंकि तुर्की के प्रभाव में आके ये इधर बिजी रहेंगे और हम लोग इधर बिजी रहेंगे। इसलिए अगर आप देखते होंगे तो अभी गलवान का मैटर पे चीन थोड़ा शांत है, क्योंकि उधर से उनको ताइवान पहुंच रहा है, और ये सोचे थे कि भारत को न्यूट्रल करने के लिए पाकिस्तान को लगा देंगे, दूसरा पाकिस्तान दूसरे ओर बिजी हो गया। इसलिए अभी ये बाबू थोड़ा सा शांति से बैठे हैं। देखिए एक्चुअल कंडीशन होगा क्या, जो यहाँ बीच में का ये जो एरिया जो है आपका नागोर्नो कराबाख का एरिया, ये ऑफिशियली रूस ने किसको दे रखा था, अजरबैजान को, और रूस ने अजरबैजान को दे लिया था। और रूस का आर्मेनिया से अच्छा रिलेशन है और यहाँ सेना का अड्डा भी है, और आर्मेनिया से समझौता भी है कि आर्मेनिया पर अगर कोई हमला करेगा तो रूस उसे बचाने आएगा। तो आर्मेनिया चला गया रूस के हिसाब से, आर्मेनिया लड़ गया, तर्न किया, कहीं का हमको बचाने रूस आएगा, अरे बकलोलवा कहीं का। रूस खुद मानता है कि ये नागोर्नो का एरिया अजरबैजान का है, और रूस ने ऑफिशियली कह दिया है कि हम आर्मेनिया को बचाने नहीं आएंगे, क्योंकि यह युद्ध आर्मेनिया में नहीं हो रहा है, यह नागोर्नो में हो रहा है, जिसे अजरबैजान का। अब बेचारा का दिमागी काम नहीं कर रहा है, वो कहता है ना कि मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया आनर है। बेचारा कंफ्यूजन में कौन है, आर्मेनिया, वो किसके दम पे कूद रहा था, रूस से सलट गया यहाँ पर। इसके अलावे भी अगर देखेंगे तो अजरबैजान के फेवर में ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री अजरबैजान के फेवर में। इसके अलावे भी जो यूरोपीय यूनियन है, जो यूरोप के देश है, यूरोपीय यूनियन भी इस बात को मानते हैं कि अजरबैजान ही ठीक है, ये नागोर्नो का एरिया किसका है, आपका अजरबैजान का। जो यूएन है, यूएन तो भाई साहब ऐसी संस्था है ना कि अगर किसी चीज़ को बर्बाद करना है, अगर लाइफ बर्बाद करना है ना, तो या 2 ही रास्ते हैं, या तो आप यूएन में कोई मुकदमा ठोक दीजिए, या ये तो इंडिया में आके किसी सरकारी रेलवे या एसएससी की तैयारी करिए। ये साले कब किस चीज़ को फाइनल करेंगे पता ही नहीं चलता है। नेहरू के ज़माने से केस अटका हुआ हमारा कश्मीर मुद्दा आज तक इन यूएन वालों से सॉल्व नहीं होता है। अपने आप को बहुत बड़ी संस्था समझते हैं, मतलब किसी चीज़ को चौपट करने के लिए ये एनफ है। तो यूएन भी कह दिया है कि भाई ये जो एरिया है वो अजरबैजान का है, और अजरबैजान के लोगों का तो पूछिए मत। अजरबैजान की जीडीपी भयानक गिरी है, अर्थव्यवस्था को चौपट हो गया, पेट्रोलियम पर इनकी अर्थव्यवस्था आधारित थी। इधर जो 4 से 5 महीना का भयंकर लॉकडाउन हुआ, पेट्रोलियम का यूज ही नहीं हुआ, पेट्रोलियम गिर गया, धड़ाम से उसका प्राइस गिरा, अजरबैजान की इकोनॉमी चौपट हो गई। लेकिन अजरबैजान ने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए ना राष्ट्रवाद का खेल खेल दिया, नेशनलिज्म का। और वहाँ के लोग को देखिए, इकोनॉमी की कोई परवाह नहीं है, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं हम लड़े, मतलब वहाँ राष्ट्रवाद अपने उफान पर है और इसी का फायदा उठा रहे हैं। कहने के लिए वहाँ लोकतंत्र है। अगर आप देखेंगे जब अजरबैजान बना था 1991 में, तो 1991 से लेकर 2003 तक वहाँ पर हैदर अलीयेव क्या थे, प्रधान वहाँ के शासक थे, वहाँ पर प्रधानमंत्री, चुनाव जीत गए यहाँ पर। उसके बाद 2003 से लेकर 2020 तक अभी तक अहलेम अलीदेव यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं। और इन्होंने संविधान में अभी संशोधन किया है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 18 साल की आयु भी वाला भी बन सकता है। रीजन जानते हैं क्योंकि इनका बेटा अभी जवान हो रहा है, इसको बेचारा कोई प्रधानमंत्री बनेगा, तो और गर्दा मचाएगा, सोच रहा है कौन कौन कांड करेगा यहाँ पर। तो ओवरऑल देखेंगे तो पलड़ा किसके पास भारी है, अजरबैजान के पास भारी है। लेकिन कहा जाता है ना कि जब इंसान का नसीब खराब रहता है ना, तो ऊँट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। यही कुत्ता काट लिया किसको, अजरबैजान को। इसका एगो मिसाइल गिर गया कहाँ पर, रूस में गिर गया। अब रूस भड़क गया, अरे छोटा कहीं का, तो हम डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट बचाइए रहे थे, तो हमरे उर का मिसाइल मार दिया। अब रूस ने ऐलान कर दिया कि हम बीच में आ रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। अब जहाँ तक तो ऐसा लगता है कि रूस किसी की ओर से नहीं जाएगा, क्योंकि रूस इस स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर रूस अजरबैजान को
ज़्यादा दबाव बनाएगा तो तुर्की उसके उधर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये अभी समझिए कि युद्ध विराम की स्थिति में है। भारत को इससे कोई लेना देना नहीं है भैया, भारत को साइडे में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो ज़रूरत है वो सबसे है। हम लोग को भैया इजराइल भी चाहिए क्योंकि हथियार देता है। हम तो चाहते हैं कि भैया ईरान भी जिंदा रहे, पेट्रोलियम मिलता रहेगा, आर्मेनिया भी अच्छा से रहे, हम हथियार बेचेंगे, अजरबैजान भी रहो भैया, हमें पेट्रोलियम मिलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये युद्ध थोड़ा बहुत चलते भी रहे, क्योंकि पाकिस्तान उलझा रहेगा तो इसका सपना टूट जाएगा टू फ्रंट वार का, यानी युद्ध में भी फायदा, युद्ध बंद हुआ तो भी फायदा। इसलिए हम लोग को इसमें मच में पड़ने की जरूरत नहीं है भैया। तू भी मर यहाँ पे तो हम क्या करेंगे। हम लोग बोले थे जाके युद्ध लड़ो। मोदी जी आप टेंशन नहीं लिए, आप दो चीज़ पे ध्यान दीजिए, अभी बिहार में इलेक्शन है उस पर ध्यान दीजिए, और दूसरा इन पे थोड़ा ताइवान पे ध्यान दीजिए। ताइवान जो है 10 तारीख को ताइवान का न फ्रीडम डे है, वहाँ पर उस पर थोड़ा सा आप भाषण वाषण दे दीजिए, ट्वीट वगैरह कर दीजिए। वो बेचारी हैप्पी बर्थडे बोली थी तो आप रिप्लाई ना किए थे वहाँ पर, तो ये खोलना चाहिए। मोदी जी को भी स्पष्ट संदेश देना चाहिए। जिस तरह से चाइना खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन करता है, ये जानते हुए कि हमारा वो जानी दुश्मन वाला काम करता है, तो चाइना को भी, चाइना का जो जानी दुश्मन है ताइवान, भारत को भी इसका खुलेआम समर्थन करना चाहिए। और ताइवान के लिए इससे बड़ा गिफ्ट हो ही नहीं सकता है कि ताइवान के लिए दूतावास खोल दीजिए दिल्ली में, और वहीं खोलिए जहां चीन का दूतावास है, आमने सामने की। देखो दिन रात तुम अपने दुश्मनों को सामने देखते रहो, पगला आ जाएगा वहां पर। वो कहता है कश्मीर हमारा नहीं है, अरुणाचल प्रदेश हमारा नहीं है, और हमसे कहवा लेता है कि ताइवान उसका है। सोचिए हम लोग चीन के दबाव में आके वहां से आज तक कोई रिलेशन नहीं रखे हम लोग। हालांकि ताइवान के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया गया, आप खोज खाज के कहीं से देख लीजिएगा, इसी चैनल पे अवेलेबल है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। क्लास यूट्यूब पर क्लास नहीं आ रहे थे एक्चुअली। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो। जैसे खान सर ने बताया कि अभी जो वॉर है वो जो स्टार्टिंग में पहले 10 दिन में गर्मी थी उतनी तो नहीं रही है, क्योंकि आर्मेनिया को एक लगता था कि रूस आ जाएगा, पर रूस ने अभी तक कोई उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। रूस ने मध्यस्थता करने की कोशिश की है, आर्मेनिया की तरफ से लड़ने की अभी तक उनकी कोई इच्छा नहीं है, ऐसा लगता है। रही बात तुर्की की, जैसे उन्होंने बोला कि ऑटोमन एम्पायर बनाना चाहता है अर्दोगान, तो मुझे नहीं लगता कि ऑटोमन एम्पायर बनेगा। जितने भी कंट्री है ऑटोमन एम्पायर में थे वो स्थिति में नहीं है कि, मतलब उतने कमज़ोर नहीं है कि अर्दोगान जाएगा और सब पे हमला करेगा और वहाँ के गवर्नमेंट को बर्खास्त करेगा और फिर से अपना कब्ज़ा कर लेगा। ऐसा सपना तो फिर वो दिन में देखते होंगे। और बाकी रही बात अज़रबैजान की, तो एक क्या कह सकते हैं कि आर्मेनिया का दुर्दैव है, कह सकते हैं कि उनका नसीब ही ख़राब है कि पूरे मुस्लिम कंट्रीज़ है, पूरे नहीं कह सकते पर ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया है अज़रबैजान को। पर जहाँ पे आर्मेनिया की बात आती है सिर्फ फ्रांस ने सपोर्ट किया उनको। और सबसे मतलब बड़ी बात थी, मुझे सबसे बड़ा सवाल था कि मतलब इज़राइल की बात थी कि इज़राइल ने एक मुस्लिम कंट्री को कैसे सपोर्ट कर रहा है इज़राइल, क्योंकि जितने भी मुस्लिम हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इज़राइल के नाम से चिढ़ते, नाम लेते ही चिढ़ते हैं सब लोग, पर इज़राइल उनको हेल्प कर रहा है और ऐसे ऐसे हथियार दे रहा है। उस हथियार के दम पे ही एयर स्ट्राइक कर रहा है अज़रबैजान आर्मेनिया के आर्मी के ऊपर। तो ये मुझे बहुत दिनों से ये सवाल मैं जानना चाहता था, और आज आप लोगों के मन में भी होगा ये सवाल कि इज़राइल कैसे हेल्प कर रहा है। तो ये बात थी कि आर्मेनिया ऐसा पहला कंट्री था जिसने इज़राइल को मान्यता दी थी, और अभी भी बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ है जो इज़राइल को एक देश नहीं मानती है। इस वजह से अभी जो यूएई और इज़राइल के बीच में डील हो गई, और अरब अमीराती ने अभी इज़राइल को एक देश माना, तो पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगी थी, और पाकिस्तान के पीएम ने कहा था कि सब देश मान ले पर हम कभी भी इज़राइल को एक देश नहीं मान सकते। भाई तुम्हारे मानने या ना मानने से होता क्या है, तुम जब तक मांग के लाते नहीं तब तक तुम अपने लोगों को कुछ खिला नहीं सकते, तो तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये था फ्रेंड्स वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय